नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पशुपति व्रत शिव पुराण में वर्णित ये व्रत करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में आप घिरे हुए हो, चाहे आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हो, शारीरिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हो, जैसे कि बहुत समय से आप बीमारी की अवस्था में हो, तब भी अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। कर्ज से परेशान हो, धन का अभाव हो, आर्थिक तंगी बहुत अधिक रहती है, धन का आगमन नहीं हो पाता है पर्याप्त मात्रा में, या धन का आगमन होता है लेकिन धन का संचय नहीं हो पाता है, ऐसे में आपको पशुपति व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। नौकरी में, व्यापार में अगर बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, यहाँ तक कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आप व्यापार शुरू करें, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको पशुपति व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए, शीघ्र विवाह की कामना है, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो ऐसे में भी आपको पशुपति व्रत धारण करने से बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति में बाधा हो या फिर विवाह में बाधा हो, धन प्राप्ति में बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी हो, पशुपति व्रत करने से आपको समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य पशुपति व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, इसके अलावा समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की अनंत कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपति व्रत करने की विधि क्या है, कब से पशुपति व्रत हमें शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए, नियम और पूजा विधि क्या होती है पशुपति व्रत की, उद्यापन हमें कब और कैसे करना चाहिए, व्रत में हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पशुपति व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी, सभी छोटे बड़े नियम आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, पशुपति व्रत आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप किस महीने में इस व्रत को शुरू करेंगे, और किसी भी पक्ष में शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष में शुरू करें या कृष्ण पक्ष में शुरू करें, किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो आप चाहें तो सावन मास से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। सावन के सोमवार से पशुपति व्रत अगर आप करते हैं तो और भी अधिक श्रेष्ठ होगा, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय मास है। तो इस महीने में भगवान शिव का ये प्रिय व्रत भी आप धारण करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन मान लीजिए कि आप सावन मास में ये व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप किसी भी दूसरे महीने से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। देखिए, पशुपति व्रत 5 सोमवार करने चाहिए। 5 सोमवार ये व्रत करने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 5 सोमवार लगातार आपको ये व्रत करना है, बीच में ये व्रत छोड़ना नहीं है। कोई भी व्रत आपको बीच में छोड़कर और नहीं करना है। 5 सोमवार लगातार आप ये व्रत करेंगे। लेकिन इसी बीच में अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आप उस सोमवार को व्रत तो करेंगे लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप 1 सोमवार और करेंगे। तो ऐसी अवस्था में आपके 6 सोमवार हो जाते हैं। लेकिन 1 सोमवार क्योंकि आप पूजा नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो व्रत जो है वो गिना नहीं जाएगा। लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है, वरना खंडित हो जाएगा व्रत। तो व्रत आप करेंगे, पूजा नहीं कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। और 6ठे सोमवार को आप इस व्रत का उद्यापन करेंगे। मतलब नॉर्मली पशुपति व्रत जो होता है 5 सोमवार ही किया जाता है, लेकिन अगर आपके बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, इस वजह से आप 1 सोमवार अधिक करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिए। और अब जानते हैं कि पशुपति व्रत की पूजा विधि क्या होती है। देखिए, सोमवार को आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा के लिए एक थाली तैयार कीजिए। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो भी सामग्री लगती है, हम सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि, इसमें से जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चीज़ें लाएंगे।
जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो आप थाली में रख लीजिए। और भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक बहुत आवश्यक होता है, तो आप कोई भी द्रव्य उनको अभिषेक करने के लिए ले सकते हैं, जैसे कि आप पंचामृत ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं। ना उपलब्ध हो ऐसी कोई चीज़ तो आप ऐसी अवस्था में शुद्ध जल, गंगा जल भी ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो भगवान शिव की पूजा के अभिषेक के लिए आप लेकर शिवालय चले जाइए, मंदिर चले जाइए। शिवालय जाना बहुत आवश्यक है, इस पूजा को हम मंदिर में ही जाकर करते हैं। तो मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए और भगवान भोलेनाथ के सामने अपने पशुपति व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पशुपति व्रत शुरू करने जा रहे हैं और भगवान शिव की कृपा से आपका जो व्रत है निर्विघ्न पूर्ण हो। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, आवश्यक है संकल्प लेना। अगर बिना संकल्प के आप व्रत करेंगे तो इस व्रत का आपको उतना फल नहीं मिलता है। इसलिए पहले ही सोमवार को जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान शिव के सामने अपने व्रत का संकल्प लेकर और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद घर आ जाइए। दिन भर आप व्रत रहेंगे, फलाहार के द्वारा फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप सोमवार के दिन भर व्रत रहेंगे। और शाम को प्रदोष काल में पशुपति व्रत की विशेष पूजा होती है, तो इसके लिए आप शाम को स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान शिव के मंदिर जाइए। तो जो थाली आप सुबह लेकर गए थे पूजा के लिए, उसी थाली को आपको फिर से शाम को लेकर जाना है। इसलिए जब आप सुबह थाली लेकर आते हैं तो उसे ढक कर रख दीजिए पूजा स्थल में अपने, या किसी भी साफ जगह पर रख दीजिए। और उसके बाद शाम के समय उस थाली में आपको 6 दिए रखने हैं। आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं, चाहे तो आटे के दिए बना के रख सकते हैं, जैसी भी आपके पास उपलब्धता हो। तो 6 दीपक आप थाली में रख लीजिए, उसमें घी और बाती डाल दीजिए। और इसके साथ ही जल का एक पात्र अवश्य होना चाहिए जब हम शिव मंदिर जा रहे हैं तो। और बहुत से मंदिरों में अभिषेक नहीं किया जाता है शाम के समय, तो आप जल के छींटे देकर भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ मंदिरों में अभिषेक वर्जित नहीं है तो आप विधि विधान से शाम के समय भी अभिषेक कर सकते हैं। और शाम को आपको थाली में कुछ मीठा जरूर लेकर जाना है भगवान शिव को भोग अर्पित करने के लिए। तो आप चाहे तो खीर बनाकर रख सकते हैं, या हलवा बनाकर रख सकते हैं, पंजीरी बनाकर रख सकते हैं, सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं। कोई भी जैसी भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो आप मीठा ज़रूर ले लीजिए। और हाँ, अगर आप घर में नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में आप बाज़ार से भी सफ़ेद मिठाई या कोई भी मिठाई मंगाकर भगवान शिव को भोग अर्पित कर सकते हैं। मंदिर जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद भगवान शिव के सामने जो आप 6 दीपक लेकर गए हैं उसमें से 5 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने ही आपको 5 दीपक प्रज्वलित कर देना है। और जो आप मीठा लेकर गए हैं उसमें से 2 हिस्से मीठे आप भगवान शिव के मंदिर में ही भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। 1 हिस्सा मीठा आप अपने घर लेकर आएंगे। तो जो भी चीज़ आप लेकर जाते हैं घर से 3 हिस्सा करके नहीं लेकर जाना है, मंदिर में ही आपको 3 हिस्सा करना है। 2 हिस्से भगवान को अर्पित कर दीजिए और 1 हिस्से प्रसाद का आप अपने घर लेकर आ जाएंगे। और पूजा करने के बाद जब आप अपने घर आते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आप दीपक 6 लेकर गए थे तो 5 आप मंदिर में प्रज्वलित करेंगे और 1 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ प्रज्वलित करेंगे। मतलब जहां आप मुख्य द्वार पर खड़े हैं तो अपने दाहिनी तरफ आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और उसके बाद अपने घर में आप प्रवेश करेंगे। और शाम की पूजा करने के बाद अपने घर में आकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब कुछ सावधानियां जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि जो आप प्रसाद अपने घर में बनाते हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, वो उतना ही बनना चाहिए जितना कि आप मंदिर में लेकर चले जाएं। मतलब आप बहुत सारा प्रसाद नहीं बनाएंगे ताकि आप कुछ प्रसाद घर छोड़ दें फिर कुछ प्रसाद वहाँ लेकर जाएं, ऐसा नहीं करना है। जितना प्रसाद आप बनाएंगे वो सारा प्रसाद आपको मंदिर में लेकर जाना है और उसमें से 2 हिस्से आप भगवान शिव को समर्पित करेंगे, 1 हिस्सा आप घर लेकर आएंगे और आप स्वयं ही इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इस प्रसाद में से आपको किसी को भी वितरित नहीं करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पूरा प्रसाद स्वयं ही आप ग्रहण करेंगे। और प्रसाद के साथ ही आप चाहें तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे मीठा भोजन ग्रहण करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन बहुत से लोग नमक का भी सेवन करते हैं, तो जैसी भी आपकी इच्छा हो। लेकिन शिव भगवान के पूजा में या शिव भगवान के व्रत में हमें मीठा भोजन करना चाहिए, ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा है कि वो मीठा भोजन ग्रहण करते हैं या नमक का सेवन करते हैं। ऐसा कोई इस व्रत में बंधन नहीं है। इसी विधि से आपको 5 सोमवार व्रत करना है पशुपति का और उसके बाद आपको 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन करना है। तो 5वें सोमवार को भी आप पूजा बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आप हर सोमवार को करते हैं। और पशुपति व्रत का उद्यापन 5वें सोमवार की शाम को करना चाहिए। तो शाम के समय आप जब थाली लेकर जाते हैं तो थाली में थोड़ी सी सामग्री और बढ़ जाएगी, जैसे कि आप एक नारियल जरूर लेकर जाएंगे।
नारियल में आप मौली लपेट लीजिए। मौली जो कलावा होता है जिसे हम पूजा के समय हाथ में बांधते हैं, उसे ही मौली कहा जाता है। इसे आप 7 बार नारियल में लपेट लीजिए। नारियल पानी वाला होना चाहिए, आप उसे चेक कर लीजिए कि उसमें पानी भरा होना चाहिए। और इसके बाद आप उसमें 7 बार मौली लपेट लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और ये नारियल आपको अपनी पूजा की थाली में रखना है। इसके साथ ही आपको 108 बिल्व पत्र लेना है। अगर आपको बिल्व पत्र उपलब्ध हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको 108 बिल्व पत्र नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप कोई भी दूसरी पूजा की सामग्री 108 की संख्या में ले सकते हैं। जैसे कि 108 दाने आप चावल ले सकते हैं, 108 आप धतूरे के पुष्प ले सकते हैं या फिर आंकड़े के पुष्प ले सकते हैं। कोई भी दूसरी पूजा की सामग्री आप 108 की संख्या में ले जाकर भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्व पत्र मिल जाते हैं तब बहुत ही श्रेष्ठ बात है। और बिल्व पत्र आप अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, देख लीजिए कोई भी बिल्व पत्र खंडित नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ या खंडित बिल्व पत्र हमें भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो सारे बिल्व पत्र अच्छे हों, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही उद्यापन में आपको सीधा लेकर जाना है। सीधा मतलब एक व्यक्ति के भोजन करने की सामग्री होती है, कच्ची सामग्री, जैसे कि आप दाल ले सकते हैं, चावल, आटा, सब्जियां, फल और कुछ दक्षिणा अवश्य होना चाहिए। और दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप रख सकते हैं, चाहे तो 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये या आप चाहें तो इससे अधिक भी रख सकते हैं। मतलब दान दक्षिणा अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो आप जितनी भी संख्या में चाहते हैं भोजन की सामग्री भी रख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और दक्षिणा भी अपनी इच्छा के अनुसार आप कितना भी रख सकते हैं। ये सभी सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है और फिर से आपको शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। उसी प्रकार से जैसे आप हर बार पूजा करते हैं, 5 दिए भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करेंगे, 1 दीपक आप अपने घर के लिए लेकर आएंगे। लेकिन दीपक आप मंदिर में नहीं प्रज्वलित करेंगे। घर वाले जो दीपक होता है उसे घर आकर अपने मुख्य द्वार पर ही प्रज्वलित करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मंदिर से ही प्रज्वलित करके लेकर आएं। इस बात का भी आपको हर सोमवार को ध्यान रखना है। और जो आप मीठा बनाकर ले गए हैं उसमें से भी आपको 2 हिस्से भगवान शिव को अर्पित करने हैं, 1 हिस्सा आप अपने घर लेकर आएंगे। बिल्व पत्र जो आप लेकर गए हैं या जो भी सामग्री आप 108 की संख्या में लेकर गए हैं, भगवान शिव को एक एक करके वो सभी सामग्री अर्पित कीजिए। पूजा करते समय आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहिए और भगवान पशुपतिनाथ का अपने मन में ध्यान करते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। हर सोमवार को भगवान शिव के इस स्वरूप का यानी पशुपतिनाथ का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और बिल्व पत्र अर्पित करने के बाद नारियल भी भगवान शिव के पास ही अर्पित कर देना है आपको। और जो सीधा आप लेकर गए हैं वो भी आपको मंदिर में ही रख देना है। मतलब मंदिर में अगर पुजारी हो तो पुजारी को आप दे दीजिए। और कई भक्तों का प्रश्न होता है कि अगर मंदिर में पुजारी ना हो तो ऐसी अवस्था में क्या करें। तो ऐसे में आप अपने घर के आसपास किसी भी ब्राह्मण को या पुजारी को ये दान कर सकते हैं। और उद्यापन के दिन पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। और जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक आपके व्रत में, पूजा पाठ में हुई हो तो इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और उसी प्रकार से जैसे कि हर सोमवार को आप घर आते हैं तो घर आकर आप मुख्य द्वार पर 1 दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो प्रसाद आप लेकर आए हैं भगवान शिव के मंदिर से, 1 हिस्सा प्रसाद जो आप घर लेकर आए हैं उस प्रसाद को और उसके साथ कुछ भोजन ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल लेंगे। और मात्र 5 सोमवार इस व्रत को अगर नियम पूर्वक विधि विधान से, सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और जिस भी प्रकार की आपकी समस्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, इस व्रत को धारण करने मात्र से ही वो समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपसे पशुपति व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर की है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो से संबंधित, इस व्रत से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपके प्रश्नों का सही समय पर उत्तर दे सकूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।